हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 10th पार्ट 3। पिछला पार्ट बीच में थोड़ा सा कट हो गया था, तो जो आगे की चीज़ें हैं हम पूरा जो मियोसिस का प्रोसेस है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं। तो हम यहाँ तक के डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज़ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जिसको मियोसिस 1 कहते हैं, एंड सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जिसको मियोसिस 2 कहते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि मियोसिस सेकेंड जो है वो माइटोटिक सेल डिवीज़न के जैसा सेम टू सेम होता है। ठीक है। और इससे पहले आप यहाँ पे ये डायग्राम देख लीजिए, जो ये डायग्राम दिया हुआ है। तो पहला वाला जो डायग्राम है ये मियोसिस 1 का है। तो पहला जो प्रोफेज है इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो प्रोफेज 1 में ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अपेयर, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं। होमोलॉगस पेयर साइनैप्स, मतलब जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं प्रोफेज 1 में होमोलॉगस पेयर्स फॉर्म करते हैं। मतलब जो सिमिलर हैं ब्लू वाला पिंक वाले के साथ पेयर फॉर्म करेगा, मतलब एक दूसरे के पास मूव करेंगे। फिर क्रॉसिंग ओवर अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रॉसिंग ओवर होती है मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये इसके पास क्या करेंगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों पास में आएंगी और ये दोनों के ऊपर क्या करते हैं, क्रॉस फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इसका ये इसके ऊपर क्रॉस फॉर्म करता है, तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में बच्चों होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, कि क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है कि जैसे ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, और ये मैंने दूसरा क्रोमोसोम बनाया, तो इसने ऐसे इसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर किया, तो इसका जो पार्ट है, मानो ये अगर मैंने ब्लू कलर से किया और दूसरा वाला क्रोमोसोम हमारा ग्रीन कलर से था, तो जो ग्रीन वाला है वो ब्लू वाले में अटैच्ड हो जाएगा टूट करके, और इधर वाला जो है वो इस वाले में अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले क्रोमोसोम का नीचे का पार्ट जुड़ जाएगा इसमें और इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, इसको कहते हैं कियास्मा फॉर्मेशन या क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जहाँ पे ये पर्टिकुलरली दोनों पार्ट्स अलग अलग डिटैच होके फिर रिकॉम्बाइन होते हैं। फिर जो चैस्मा फॉर्मेशन, जो एक वर्ड आता है चैस्मा फॉर्मेशन, वो क्या होता है, जो ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो अब ये क्रॉसिंग ओवर तो हो चुकी है, इधर का कलर इधर आ गया, इधर का कलर इधर आ गया। कलर आने का मतलब क्या है कि जो जीन्स हैं, इधर वाले जीन इसमें चले गए, इधर वाले जीन इसमें चले गए, तो यहीं पे क्या हो रहा है, डीएनए का जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है। ठीक है, फिर ये जो एक्स जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसी को कहते हैं चियास्मा फॉर्मेशन। फिर उसके आगे क्या होता है कि जो चियास्मा होते हैं वो आगे क्या होता है कि वो फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये हट जाती है। फिर ये इनके अलग होने के बाद ये पूरा प्रोफेज में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और इनके अलग होने के बाद हम मूव कर जाते हैं मेटाफेज में। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो एक बार प्रोफेज देख लीजिए। क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको बता दिया, स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिन्स, मतलब जो एस्ट्रल रेज यहाँ से फॉर्म करती हैं वो क्या करेंगी, स्पिंडल फॉर्मेशन अपना बिगिन करेंगी। न्यूक्लियर एनवेलप फ्रैगमेंट्स और जो सारी चीज़ें माइटोसिस में हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। फिर हम आ जाते हैं मेटाफेज 1 में। तो बाइवेलेंट्स आर अरेंज्ड। अब क्या है बाइवेलेंट्स, क्या मतलब, ये जो दो दो के पेयर्स हैं ये अपने आप को सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अब आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, अगर आप डायग्राम में देख पाओ तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, ये जो पर्पल वाला है इसके इधर का जो पोर्शन है ये पिंक है हल्का सा, और ये जो पिंक वाला है इसके इधर का पोर्शन हल्का सा क्या है, ब्लू है। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, मतलब जो जेनेटिक इसमें चीज़ें हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को मिडिल में सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, माइटोसिस जब हमने पढ़ा था तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, इधर से भी अटैच करेंगे सारे क्रोमोसोम पे और उधर से भी अटैच करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को ऐसे होमोलॉगस पेयर में अरेंज करते हैं, एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे। इधर से स्पिंडल फाइबर जो आते हैं वो ऊपर वालों को खाली अटैच करते हैं, और इधर से जो आते हैं वो नीचे वालों को अटैच करते हैं। तो ये क्या करता है, ये पूरे पूरे क्रोमोसोम को तोड़ता नहीं है, पूरे पूरे क्रोमोसोम को पेयर्स
मतलब क्या करता है, पोल्स की तरफ ले जाता है। काइनेटोकोर फाइबर्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम ज्वाइन टू द अपोजिट पोल, मतलब ये ऐसे करके इसमें चिपकते हैं। फिर एनाफेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव। फिर जो होमोलॉगस ये पेयर थे, ये अलग अलग हो गए, ये पेयर थे, ये अलग अलग हो गए। तो पेयर का अलग होने का मतलब क्या है कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम अब आधे हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस बिगिन। तो अब सारी चीज़ें वही हैं जो हमने माइटोसिस में पढ़ी थी। फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर फिर से आ जाएगी, न्यूक्लियर एम्ब्रेन। फिर डॉटर न्यूक्लियाइज आर हैप्लॉइड। अब ये जो आए इसमें आपने क्या देखा कि पूरे पूरे क्रोमोसोम्स अलग हो गए, आधे आधे नहीं टूटे। तो उसमें क्या हुआ कि जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो आधे हो गए। तो इधर जो क्रोमोसोम्स आएंगे वो क्या है, हैप्लॉइड, और इधर भी जो आएंगे वो क्या है, हैप्लॉइड। अब हमारे पास दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो हम अब आ जाते हैं मियोसिस 2 में। तो दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं हमारे पास, मतलब 2n ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास है। फिर क्या होगा, इनमें फिर से पूरा माइटोटिक डिवीज़न है वो पूरा होता है। ये अपने आप को सेंटर में अरेंज करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, इनको बीच से तोड़ के ले जाएंगे आपकी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, काइनेटोकोर से अटैच्ड हुए, फिर उसके बाद इनको बीच से तोड़ा, इधर इधर ले गए, आधा इधर ले गए। फिर क्या हुआ कि ये जो डॉटर सेल्स थी ये अब 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गई। नीचे लिखा हुआ है डिटेल में, अभी आप लोगों के क्लास में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप फिर भी आपको इसका रफ एक आइडिया होना चाहिए कि मियोसिस क्या है। 11th-12th में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। प्रोफेज सेकेंड में क्या है, क्रोमोसोम्स आर स्टिल डुप्लीकेटेड क्यों है, क्योंकि वहाँ से पेयर्स अलग हुए हैं, एक क्रोमोसोम बीच से नहीं टूटा था, तो इसलिए वो डुप्लीकेटेड मतलब ये ऐसे हैं, बाइवेलेंट। स्पिंडल फॉर्मेशन बिगम, फिर स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर एनवेलप टूटेगी। फिर मेटाफेज 2 में क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स सेंटर में आ जाएंगे एंड वो उनको अटैच करेंगे और पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। एनाफेज 2 में क्या होगा कि वो पोल्स की तरफ चलने लगेंगे एंड अब ये क्या है, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ डॉटर्स हो गई हैं एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब वो पूरा वही प्रोसेस है जो हमने माइटोटिक में पढ़ा है। फिर स्पिंडल फाइबर्स हट जाएंगे, न्यूक्लियस वाली सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, डॉटर न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एंड जेनेटिकली डिसिमिलर फ्रॉम द पेरेंट्स। अब ये जो डॉटर्स हैं ये क्या है, ये हैप्लॉइड है और जो पेरेंट सेल थी उससे क्या है, डिसिमिलर है, क्योंकि पेरेंट सेल तो हमारे पास 2n थी, अब हमारे पास हैप्लॉइड हो गए। साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन द 2 डॉटर सेल्स, तो ये जब टूटेंगे तो ये क्या बनाएंगे, 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो ये पूरा हमारा मियोसिस का यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि ये 2n को क्या कर देता है, n में कन्वर्ट कर देता है। Meiosis 1 produces the haploid daughter cells in which the numbers of chromosome is half, मतलब वो आधा हो जाता है, similar to the mitotic cell division। इनके ये phases हैं। अब इन phases को यहाँ पे, हालांकि जो प्रोफेज 1 होता है इसमें कई सारे 4 phases होते हैं जिसमें अलग अलग जगह सारी चीज़ें हो रही होती हैं। पहले क्रोमोसोम कंडेंस होगा, फिर क्या करेगा, ये टेट्रैड्स और बाइवेलेंट्स फॉर्म करेगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगी। तो उतना डिटेल में अभी आपका नहीं है, एक आपको कंपाइल वे में समझना है कि मियोसिस में क्या हो रहा है। तो मियोसिस 1 में ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। सबसे पहले क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस करेगा, तो chromosomes appear as a long fine thread that appear beaded due to the presence of chromomeres. These get further thickened and shortened. तो condensation of chromatin material हुआ meiosis 1 में। then homologous pairs, तो ये जो ये थे ये क्या थे, ये homologous pairs होते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, पेयरिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है, अपने पेयर्स बना लेंगे ये। फिर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विद सिमिलर जीन्स, मतलब जिनके जीन्स सिमिलर हैं वो अपने आप को एक तरफ अरेंज करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, बाइवेलेंट। फिर फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड्स, ईच क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट स्प्लिट इनटू 2 क्रोमैटिड्स। तो ये जो बाइवेलेंट्स हैं ये क्या है, पहले तो ये इस तरह से चिपके चिपके बनेंगे, ठीक है, अभी मैंने डायग्राम में, फिर वो 4 जो अलग अलग इस तरह से बन जाएंगे, तो ये क्या है, ये टेट्राड्स हो जाएंगे, ठीक है। द क्रोमैटिड्स आर कोइल्ड अराउंड ईच अदर, तो एक दूसरे
दूसरे से ये क्वाइल्ड भी रहेंगे। फिर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर एंड चैस्मा फॉर्मेशन, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिन सेगमेंट्स ऑफ होमोलॉगस और पेयरिंग। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, इधर का इधर टूट के आ जाएगा, इधर का इधर टूट के आ जाएगा, तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर टेट्रैड्स ब्रेक एट आइडेंटिकल पॉइंट्स, ठीक है, टूट के जुड़ेंगे ये, फिर वो क्या फॉर्म करेंगे, वो चैस्मा फॉर्म करेंगे। तो ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे दोनों जुड़ चुके हैं टूट करके, वो क्या है, वो हमारा चैस्मा है। फिर तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं प्रोफेज़ 1 में। फिर उसके बाद ये अलग हो जाते हैं और ये अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं, जो कि हमने अभी डायग्राम में डिटेल में बात करी थी। फिर क्या है, ये प्रोफेज़ 1 में फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स भी होते हैं। तो न्यूक्लियर डिसअपेयर होगा एंड एस्ट्रल रेस की मदद से स्पिंडल्स बनेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे मेटाफेज़ 1 में। नेक्स्ट द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ टेट्राड्स। अब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होंगे, एक इधर चला जाएगा एक उधर चला जाएगा पोल्स की तरफ, ठीक है, किसकी मदद से, स्पिंडल्स की मदद से, एनाफेज 1 में। एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ टेलोफेज। और टेलोफेज में क्या होगा कि 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी और हर डॉटर सेल क्या है, हेप्लॉइड, क्योंकि जो ये पेयर था वो तो टूट ही गया ना, पेयरी की वजह से तो हम इसको 2n कहते थे, अब ये पेयर क्या हुआ, अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गए, हेप्लॉइड हो गए, हैविंग ओनली 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। मतलब इस पेयर में से सिर्फ एक क्रोमोसोम एक के पास रह गया, एक क्रोमोसोम एक के पास रह गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 क्या है, इक्वेशनल डिवीज़न है, मतलब वो माइटोसिस जो हमने पढ़ा उसी के बराबर है। तो इसके जो फेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, पी मैट, ठीक है, इससे आप याद रखना। द इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ईच फेजेस आर इलस्ट्रेटेड। अभी हमने ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है कि क्या क्या होता है। फिर मियोसिस सेकेंड में बोथ द हेप्लॉइड डॉटर सेल्स डिवाइड साइमल्टेनियसली बाय माइटोसिस। मतलब जो ऊपर से 2 सेल्स बनी हैं हेप्लॉइड, अब उनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा और वो जैसी हैं वैसे ही 2 और बना देंगी, ठीक है। तो द 2 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम इंडिपेंडेंट एंड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इनटू द 2 डॉटर न्यूक्लाई। अब क्रोमोसोम क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे माइटोसिस में होता है एट द एंड ऑफ सेकेंड माइटोसिस। तो उन 2 से 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा मियोसिस कंप्लीट होता है। थोड़ा सा माइटोसिस के कंपैरिजन में मियोसिस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो अगर लेकिन आप इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, तो मियोसिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज़ कांस्टेंट। अगर मियोसिस ना होता तो जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ता रहता, तो ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 92 हो जाता, फिर नेक्स्ट जनरेशन में 84 हो जाता, तो ये क्या करता है, जनरेशन टू जनरेशन नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखता है। इट अकर्स ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जहाँ पे जाइगोट, ये स्पर्म और ओवम क्या है, फ्यूज़ करते हैं। तो स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करते हैं तो दोनों NN होंगे, तभी तो 2n बनेगा ना, वरना अगर दोनों 2n होंगे तो 4n बन जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो मियोसिस क्या करता है, इसके नंबर को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। दस मियोसिस अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड गैमीट हेल्प इन रिस्टोरिंग द डिप्लॉइड नंबर इन द ज़ाइगोट। थिंकिंग ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन गैमीट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस और हाफिंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर डज नॉट। अगर ये ऐसा ना होता तो 2n फ्यूज़ करके क्या हो जाता, 4n हो जाता, फिर 4n फ्यूज़ करते, तो इस तरह से तो पर जनरेशन नंबर बढ़ते ही चले जाते। इसलिए मियोसिस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर भी। फिर सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस इंट्रोड्यूस वेरिएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हमने ये डिस्कस किया कि क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, इसका जो स्ट्रैंड था वो इधर आ गया, जुड़ गया, इसके में दूसरा वाला जुड़ गया, ठीक है। अगर आप इसको, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, एक मिनट, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, फिर आपका ये है दूसरा क्रोमोसोम। अब इसकी क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही है कि ये एक, फिर जो आपका दूसरा वाला है
ब्लू वाला वो इसके साथ क्रॉसिंग कर रहा है। तो क्रॉसिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ से अब जो ये रेड वाला पार्ट है वो यहाँ पे जुड़ गया और ब्लू वाला पार्ट इधर जुड़ गया। ठीक है, तो ये इसमें क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? तो भाई क्रोमोसोम्स तो जीन्स और प्रोटीन के बने हुए हैं, इसी में जीन्स है, डीएनए। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि डीएनए इधर उधर हो रहा है। मैंने कहा था ना कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन, तो इसी की वजह से तो वेरिएशंस आते हैं पर्सन टू पर्सन। तो एक एक उसमें क्रोमोसोम क्या था, मैटरनल से था, एक क्या था, पैटर्नल से था। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, जिसके वजह से वेरिएशंस आते हैं। मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स गोज occurs in offspring during the meiosis in two ways. ठीक है, as a member of each pair of homologous chromosomes separate into different gametes at the time of first meiotic division. first meiotic division में क्या होता है कि homologous जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, एक अलग चला जाता है, एक अलग चला जाता है। It is just a matter of chance in what combination the maternal and paternal chromosomes go to the gamete. तो अब ये डिपेंड करता है कि किस कहाँ पे कैसी क्या क्रॉसिंग हुई है और कौन सा क्रोमोसोम किस गैमेट में जाएगा, मतलब कौन से जीन्स किस गैमेट में जाएंगे। The segregation of chromosome into the gametes is totally independent phenomena. This is called independent assortment. तो ये क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है कि किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं गैमेट्स वहाँ पे, इसीलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, द मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स गेट एक्सचेंज ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द क्रोमैटिड्स। तो जो जिन्हीं की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जीन्स का, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। द एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स लीड टू द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। मतलब जो ये पेयर्स थे, इनके बीच में जब एक्सचेंज हो गया तो न्यू कॉम्बिनेशन, जीन का एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। देयर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इंट्रोड्यूस द वेरिएशन, जिसकी वजह से अलग अलग बदलाव आएंगे। फॉर दिस रीजन ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम पेरेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। इसीलिए क्या होता है कि जो एक माता पिता के बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो सब एक ही जैसे नहीं होते हैं। दे डिफर इन सर्टेन फीचर्स, क्योंकि उनके अंदर ये क्रॉसिंग हो रही होती है। द मिक्सिंग ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम फ्रॉम टू पेरेंट्स इंट्रोड्यूस द वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। तो इसी की वजह से क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये हमारा मियोसिस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका जो डिफरेंस है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि हमने जो भी चीज़ें अभी तक के पढ़ी हैं वो हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स पे होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीज़न, ये रिडक्शनल डिवीज़न है। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, यहाँ पे आधे हो जाते हैं। इट रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल्स बनती हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं। यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनती हैं जो कि हेप्लॉइड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करती हैं। इसमें सिर्फ एक डिवीज़न होता है, यहाँ पे 2 डिविजन्स होते हैं, और जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। ठीक है, अब अगर इसके प्रोफेस की बात करी जाए तो ये शॉर्ट है और सिंपल है। ये काफ़ी लंबा है और सब डिवीज़न में डिवाइडेड है, जो कि आप हायर क्लासेस में देखोगे। क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर, यहाँ पे होमोलॉगस की पेयरिंग नहीं होती है क्रोमोसोम्स की, वो सब एक साथ आके सेंटर पे आ जाएंगे फिर टूट जाएंगे। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, चियास्मा फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, एंड यहाँ पे चियास्मेटा फॉर्मेशन नहीं है, एंड यहाँ पे जो जीन्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद मेटाफेज की बात करते हैं। तो क्रोमैटिड्स किसके फॉर्म में होते हैं, डायैड्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, टेट्रॉइड्स बनाते हैं, क्योंकि वो पेयरिंग में चल रहे हैं। सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द इक्वेटर, सेंट्रोमेयर सेंटर में आता है, और पोल्स जो उसके स्ट्रैंड्स होते हैं वो पोल्स की तरफ होते हैं। सेंट्रोमेयर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रोमेयर क्या है, वो पोल के तरफ है, एंड आर्म्स जो होती हैं वो इक्वेटर की तरफ होती हैं इसकी। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा मतलब जब क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाता है तो वो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम जा रहा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब क्रोमोसोम्स जा रहे होते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर बीच में होता है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो आर्म्स होती हैं वो पोल्स की तरफ होती है, मतलब वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है सेंटर में। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पार्ट जो हम देखते हैं
एनाफेज है, एनाफेज सेंट्रोमियर डिवाइड देयर बाय सेपरेटिंग द टू क्रोमैटिड्स। यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होते हैं, पूरे पूरे क्रोमोसोम्स ही ऊपर चले जाते हैं, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, क्रोमैटिड सेपरेट्स टू फॉर्म द टू डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ड्यूरिंग एनाफेज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट अलॉन्ग विद देयर क्रोमैटिड्स टू अपोजिट पोल। क्रोमैटिड सेपरेशन जो होता है वो एनाफेज 2 में होता है यहाँ पे। फिर टेलोफेज ऑलवेज अगर, यहाँ पे कभी कभी ये एब्सेंट भी होता है टेलोफेज 1। तो ये क्या था, ये डिफरेंस था आपका मियोसिस और माइटोसिस में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई हैं या कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।